भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी चरम पर है। पहले 2 दौर की वोटिंग हो चुकी है, बाकी चरणों का मतदान अभी बाकी है। और उत्तर प्रदेश में एक गहन और अहम मुद्दा है कृषि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि 2017 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विभिन्न मानकों पर कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन पहले से काफी बेहतर हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं नजर टुडे। कृषि की जहां बात आती है, उत्तर प्रदेश एक अहम मुद्दा बन जाता है। हालांकि अभी से कुछ हफ्ते पहले तक राज्य में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई मांगों को लेकर हजारों किसान करीब साल भर से सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन सरकार की ओर से कुछ फैसले लिए जाने के बाद और कुछ आश्वासन दिए जाने के बाद फिलहाल यह आंदोलन थम सा गया है। इसलिए योगी सरकार के दावों और किसानों की चिंताओं को देखते हुए हमने एक रिपोर्ट कृषि को लेकर सरकार के 3 बड़े दावों की पड़ताल करने की कोशिश की है, जिसमें हम आपको बताएंगे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी दावे उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार करती आई है, उनकी जमीनी हकीकत क्या है। तो सबसे पहला दावा जो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया है वह है, हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे। लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली। हालांकि 2014 के बाद सरकार द्वारा किसान समर्थन नीतियों के लागू होने के बाद नतीजे आप खुद ही देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कोट है। अब इसका फैक्ट चेक करते हुए चलते हैं। 2014 के बाद से देश और उत्तर प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के मामलों में खासी कमी आई है। वैसे यह दावा योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किसानों के एक कार्यक्रम में किया था। जनवरी में आयोजित एक रैली में उन्होंने यह आरोप लगाया था कि राज्य में किसानों की आत्महत्या के लिए पहले की सरकारें ज्यादा जिम्मेदार थी। हालांकि आत्महत्याओं में कमी हुई है जब 2014 में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB ने डेटा कलेक्शन के तरीकों में बदलाव किया। NCRB ने डेटा कलेक्शन के बाद बताया है कि अब खेती से जुड़े लोगों की आत्महत्याओं के मामलों को किसान और खेतीहार मजदूर इन 2 अलग अलग समूह में दर्ज करना शुरू कर दिया है। वहीं जिन किसानों के पास जमीन का कोई मालिकाना हक नहीं है, वे अभी तक इन आंकड़ों का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। NCRB के अनुसार किसान वे हैं जो खेतों में काम करने के साथ ही खेती करने के लिए मजदूरों का काम भी कर रहे हों। इस तरह किसान की नई परिभाषा से खेतीहार मजदूर और भूमिहीन कृषक या भूमिहीन श्रमिक बाहर हो जाते हैं। NCRB के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में खेती से जुड़े लोगों की आत्महत्या करने के मामले 2012 से और 2013 के लगभग 745 और 750 थे। मतलब मोटा माटी आंकड़ा देखा जाए तो 750 किसान जो हैं वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते थे। 2014 के बाद आत्महत्याओं के ये मामले 100 से भी कम हो गए हैं। वहीं 2017 में 110 और 2019 में 108 लोगों ने आत्महत्याएं की थी, जो किसान आत्महत्या के तौर पर दर्ज की गई है। देश भर की बात करें तो 2013 में 11,774 किसानों ने आत्महत्याएं की थी। वहीं 2014 में नए तरीके से वर्गीकरण होने के बाद किसानों की आत्महत्याओं के मामले घटकर महज 5,650 रह गए हैं। वैसे किसानों की आत्महत्याओं की मुख्य वजह अभी भी कर्ज का बोझ, घरेलू समस्याएं और फसल की बर्बादी है। तो योगी जी का जो दावा है कि किसानों की आत्महत्याएं कम हुई हैं, NCRB ने किसानों का जो वर्गीकरण किया है उस लिहाज से तो हाँ, किसानों की आत्महत्याएं उत्तर प्रदेश में और काफी देश में भी कम हुई हैं। पर जो वर्गीकरण के अलावा जिन किसानों ने, जिन लोगों ने आत्महत्या की हैं, उनका डाटा NCRB भी आपको प्रोवाइड नहीं कराता है। इसके अलावा बात करते हैं दूसरे फैक्ट की। दूसरा दावा जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार द्वारा किया जा रहा है वह है बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा और समाजवादी पार्टी यानी सपा के 10 सालों के राज्य में
राज्य का चीनी उत्पादन 64 लाख था, लेकिन बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के 5 सालों के शासन में चीनी का सालाना उत्पादन बढ़कर अब 116 लाख टन हो गया है। इसका भी फैक्ट चेक करने की कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल के शासन की उपलब्धियों को बताने के लिए एक प्रेस बयान में यह दावा किया था। वैसे यह सच है कि उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसमें 2017 से पहले की तरह ही लगातार वृद्धि हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च और उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य में बसपा और सपा का शासन था, तब चीनी का औसतन सालाना उत्पादन 60 लाख टन हो रहा था। हालांकि 2017 के बाद चीनी का सालाना उत्पादन 100 लाख टन के ऊपर रहा है। वैसे इन आंकड़ों में हर साल थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिलता है। अभी तक 2021-2022 के सीजन के अंतिम आंकड़े नहीं आए हैं। फिलहाल देश में उत्तर प्रदेश ही चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। यह दावा तो योगी आदित्यनाथ का सत्य है कि उनकी सरकार आने के बाद लगातार हर वर्ष ही चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा तीसरा बड़ा दावा जो उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ करते हैं वह है 2017 में जब हम सत्ता में आए थे तो अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में हमने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया था। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य था। इस तीसरे दावे का भी फैक्ट चेक करते हुए चलते हैं। यह बयान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दिया था। कर्ज तो माफ हुआ, लेकिन 86 लाख किसानों का नहीं हुआ, यह फैक्ट है। वहीं कर्ज माफी की घोषणा करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य नहीं है। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की मीटिंग में यह घोषणा की गई थी कि लगभग 86 लाख किसानों के करीब 36,000 करोड़ रुपए की कृषि लोन या जो कृषि के ऊपर उन्होंने कर्ज लिया रखा है वो माफ कर दिए जाएंगे। कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2020 तक के सबसे ताजा आंकड़े बताते हैं कि लगभग 44 लाख किसानों के 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन माफ किए गए। हालांकि मार्च 2021 तक देश में सबसे अधिक कृषि लोन बकाया उत्तर प्रदेश में भी है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी अधिक कृषि लोन जो है वो बकाया है। वहीं केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों की माने तो 2012 और 2013 में उत्तर प्रदेश में 78,000 कृषक परिवार कर्ज में डूबे थे। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक साल बाद यानी 2018-2019 में यह संख्या घटकर 74,000 हो गई थी। तीसरे दावे के अनुसार सरकार का यह भी दावा गलत है कि किसानों के कर्ज माफ करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश से पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों ने सन 2014, सन 2016 में कृषि लोन को सफलतापूर्वक माफ करने का कार्य अपने अपने राज्यों में किया था। कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हर चुनाव में एक अहम मुद्दा बनकर सामने आता है। कृषि लोन हो, चीनी का उत्पादन हो, गन्ना किसानों का भुगतान हो, इन सब मामलों के मुद्दे लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं। क्या किसान इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भी इस बार अपनी वोटिंग करने वाले हैं? 10 मार्च को इस बार फिर से किसकी सरकार बनने जा रही है? ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।